लातुद्दीन कलाम अलाही में से आज जो कलाम का हिस्सा तलावत किया गया, यूहन्ना आरब की मार्फत लिखा गया, खुदा यीशु मसीह का मुकाशफा उसका 5वां बाब उसकी पहली आयत से वाक़या खुदा कुरान के कलाम में से हमने तलावत सुनी। इंतहाई खूबसूरत खुदा के कलाम का हिस्सा है और बार बार हम खुदा के कलाम की तारीफ सुन चुके हैं, क्योंकि खुदा का कलाम दो धारी तलवार से ज्यादा तेज बंद दूधे को जुदा करके बीच में से गुजर जाता है, इंसान के इरादों और ख्यालों को जानता है। और खुदा के कलाम में इतनी कुव्वत है कि वो हमारी तारीख जिंदगियों को रोशनी देता है, मुनव्वर करता है। इसीलिए खुदा का बंदा ये कहता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राहों के लिए रोशनी। और मेरे चीजों, आज जो कलाम का हिस्सा तलावत किया गया, ये खुदावंद यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में से सबसे छोटे शागिर्द थे। जब इन्होंने खुदावंद को कबूल किया, यूहन्ना इनका नाम है, और ये तबई तौर पर अपनी उम्र पूरी करके ये खुदावंद के साथ जा मिले। बाकी तमाम जो रसूल हैं वो शहीद हुए हैं, लेकिन यूहन्ना रसूल शहीद नहीं हुए, लेकिन उन्होंने बहुत से दुख और मुसीबतें जो हैं वो यीशु के नाम पर बर्दाश्त की है। और पिछली दफा जब हम देख रहे थे, पिछले दफा जब हमने खुदा के कलाम में से सीखा, लूका की इंजील में से, तो उसमें हमने ये सीखा था कि जो तुम्हें बड़ा बनना चाहता है वो पहले क्या हो, छोटा बने, और जो तुम्हें सरदार है वो सबकी खिदमत करे। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को 3 साल साथ रखा। और लूका की इंजील के आखिरी बाब में भी ये लिखा हुआ है कि जब उसने उनके शहरों को खोला, तब मेरे अजीजों, अगर आप देखना चाहते हैं लूका की इंजील उसका आखिरी बाब देखिए, उसकी 45वीं आयत में, फिर उसने उनका ज़हन खोला ताकि किताबे मुकद्दस को समझे। 3 साल खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहने के बावजूद, बेशक हम सारी जिंदगी खुदावंद के साथ रहें, जब तक खुदा हमारे शहर को खोलता नहीं, तब तक हमें कलाम मुकद्दस की बातों की समझ नहीं आती। यहाँ पर लिखा है कि खुदावंद ने उनके ज़हनों को खोला ताकि वो क्या समझे, किताब मुकद्दस को समझे, किताब मुकद्दस की समझ उन्हें। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये पैगाम पूरी दुनिया में लेके जाना है। और आज जो किताब मुकाशफा की किताब यूहन्ना आरब ने लिखी है, ये पितमस के जजीरे में वो कैद थे, जिला वतन थे, कैद थे वो, और कैद की हालत में खुदा उन पर अपने कलाम को नाज़िल फरमा रहा है।
और जब हम इसकी पहले बाब में जाते हैं तो ये किताब 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। देखिए जरा पहला बाब इसकी 19वीं आयत में लिखा है बस जो बातें तूने देखी और जो बातें हैं और जो बातें इनके बाद होने वाली हैं इन सब को लिख ले। जो बातें तूने देखी और जो बातें हैं और जो बातें इनके बाद होने वाली हैं, बाइबल मुकद्दस को उलमाए किराम आलिमुद्दीन और मुफक्किराने इंजील जो हैं मेरे अज़ीज़ों वो और दुनिया के जो खाली और तसर जो इसे तासुब से खाली होकर देखते हैं, इस किताब को वो कहते हैं कि ये दुनिया की अपग्रेड किताब है, ये हर जमाने में हर जमाने के मुताबिक है। जैसे हम कहते हैं यार है बंदा तो बड़ा अपग्रेड एंडर साहब कहते हैं एंडर साहब से अपने बच्चों के नाल इको जिहे लगते या कोई भी बंदा देखो कहते हैं इस जमाने के नाल ढल गए जिहो जिहा जमाना है उंज दे ही हो गए जेड़ी कि जदीद जिहो जिहा जमाना है उंज दे ही जदीद हो गए। लेकिन बाइबल मुकद्दस में आख्या जाता है कि आगे तो ही अपग्रेड है, जेड़ा भी जमाना आना है ये उनके मुताबिक किताब है। और मेरे अज़ीज़ों 3 हिस्से इस किताब को तकसीम किया गया है। जो बातें तूने देखी, जो बातें हैं और जो बातें होने वाली हैं उसको इस किताब में क्या कर ले, लिख ले। 3 जो बातें उसने देखी, उसने अपने खुदावंद को देखा, उसने यहाँ पर जब आने वाले वक्त में जब चौथे बाब में हम देखते हैं तो वहां पर एक फरिश्ता है, आपके सामने पहली आयत से पढ़ूंगा। लिखा है इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि आसमान में एक दरवाजा खुला हुआ है और जिसको मैंने पेशतर नरसिंगा किसी आवाज से अपने साथ बातें करते सुना था, वो ही फरमाता है यहाँ ऊपर आ जा। आप देखें जरा फरिश्ता उसे ऊपर ले गया और आगे जरा देखें क्या लिखा है। लिखा है मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका इनके बाद होना जरूर है। बातें बताई जाती हैं लेकिन फरिश्ते ने कहा कि मैं तुझे सब कुछ क्या करूंगा, दिखाऊंगा जिनका इनके बाद जल्द होना जरूर है। और 5वां बाब की पहली आयत से हम देखते हैं कि एक किताब है जिसके बारे में लिखा है कि वो किताब किसके पास है। लिखा है और जो तख्त पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद कर दिया गया। मोहर देखे अरे गीत भी गाते हैं, मोहरें लगाकर कब्र पे हुआ है। मोहर होती है, तस्दीक होती है किसी भी बात की कि ये इख्तियार के साथ बंद की गई है। और दानियल की किताब में जब दानियल पर खुदा ने अपने मुकाशफात को जाहिर किया, दानियल नबी का सहीफा उसका आखिरी बाब देखना। दानियल नबी का सहीफा उसका 12वां बाब यहाँ पर देखिए
आप देखिए यहां पर लिखा है 30 आयत से आपके सामने पढ़ता लिखा है, और अहले दानिश नूर फलक की मानत चमकेंगे और जिनकी कोशिश से बथेरे सादिक हुए सितारों की मानत अब्दुल आबाद तक रोशन होंगे। लेकिन दुआ दानियल इन बातों को बंद कर के रख और किताब पर आखिरी जमाने तक क्या लगा दे, मोहर लगा दे। बथेरे इसकी तफ्तीश और तहकीक करेंगे और दानिश अफसूस होगी। मोहर किसने लगवाई है? खुदा ने मोहर लगवाई है कि ऐ दानियल तो इस किताब पर मोहर लगा दे। बथेरे इसकी तफ्तीश और तहकीक करेंगे और दानिश क्या होगी? अफसूस होगी, हिकमत बढ़ेगी, दानिश बढ़ेगी। और ये मोहर खुदा की तरफ से लगी है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं मुकाशरा की किताब में उसके 5वें बाब में 7 मोहरें लगी हैं उस किताब पर जो अंदर और बाहर से लिखी हुई है, और वो उसके पास है जो तख्त पर बैठा हुआ है, उसके हाथ में। देखिए आगे यूहन्ना पर एक बात और जाहिर हुई। फिर मैंने एक जोरावर फरिश्ता को बुलंद आवाज से ये मुनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने और इसकी मोहरें तोड़ने के लायक? कौन? ये सवाल है कि इस किताब को खोलने और इसकी मोहरें तोड़ने के कौन लायक है? एक जोरावर फरिश्ता मुनादी कर रहा है। और यहां पर देखें आगे लिखा है, और कोई शख्स आसमान पर या जमीन पर या जमीन के नीचे उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के काबिल ना निकला। कोई शख्स खारो आसमानी है या जमीनी है या जमीन के नीचे है, इस टर्म को हम फरोज की किताब में देखते हैं कि जहां पर यह लिखा है कि तू अपने हाथ से तराशी हुई कोई मूरत ना बनाना जिसकी सूरत ऊपर आसमान पे हो, नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानियों में। यानी ये 3 चीजें हमें मिलती हैं, आसमान, जमीन और जमीन के नीचे। और इस किताब को खोलने के लायक कोई शख्स आसमान पर, जमीन पर या जमीन के नीचे कोई भी नहीं देगा। और इस बात को जब यूहन्ना ने देखा तो लिखा है कि वो रोने लग पड़ा। और मैंने इस बात पर ज़ार होने लगा कि कोई इस किताब को खोलने या इस पर नजर करने के लायक ना निकला। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो। और मुकाशरा की किताब में अगर हम उसके 21वें बाब में देखते हैं, उसकी 4वीं आयत में, तो वहां लिखा है, वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। और यहां यूहन्ना रसूल इस बात पर रोने लग गया कि कोई शख्स इस किताब को जो अंदर और बाहर से लिखी हुई है खोलने और देखने और इसकी मोहरों को तोड़ने के काबिल नहीं। लेकिन वो रोने लग गया। और एक बुजुर्ग ने
उसे कहा मत रो। और ये मुकाशबा की किताब में लिखा है कि खुदा उनकी आंखों के साथ आंसू पोंछते। कंडीशन कोई भी हो, हालात कोई भी हो, खुदा तुम्हारी आंखों के साथ आंसू पोंछते। अब उसे ये फिक्र है कि कोई बंदा इस किताब को खोलने के लायक नहीं है। बुजुर्ग ने कहा है कि मत रो। आगे से बताया गया, देख यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल से है, उस कप्तान और उसकी सातों मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया। आएगा नहीं लिखा है, आएगा होता तो आने वाले वक्त की बात होगी। इसका मतलब है ये काम हो चुका है। और किसने किया है? यहूदा के कबीले के उस बब्बर ने, मेरे और आपके खुदावंद ने, मुजस्सम कलाम ने, जो मुजस्सम होकर मेरे और आपके लिए और पूरी दुनिया के लिए, जिसने पूरी दुनिया से मोहब्बत की, वो इस किताब को खोलने के ऊपर क्या आया है? गालिब आया है। और उसने हम सबों के आंसुओं को पोंछ दिया। देखें, यहूदा का वो बब्बर, उसने सातों मोहरों को खोला और लिखा है, मैंने उस तख्त और चारों जानदारों उन बुजुर्गों के बीच में गोया सभा किया हुआ एक बर्रा खड़ा देखा। सभा किया हुआ बर्रा कौन? देखो, ये खुदा का वो बर्रा है जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है। और मेरे दिलों, शैतान ने तो हमें मौत में धकेल दिया था। शैतान ने तो हमें नफरत के दरिया में धकेल दिया था। शैतान ने तो हमें अपनी हलाकत में धकेल दिया था। और उसने इस बात पर मोमिन करवा दी थी कि अब कोई इंसान खुदा की हुजूरी में नहीं जाता। लेकिन यह खुदा की मोहब्बत है कि उसने हमारे लिए बर्रा मुहैया किया। जिस तरह अब्राहम कुर्बानी देने के लिए इसहाक को लेकर गया, तो इसहाक ने कहा कि लकड़ियां तो उसने अपने जैसे भी तलफ़्फ़ुज़ के साथ बोलागा। कुछ लोग अबू जान कहते हैं, कुछ कहते हैं अब्बा जी कहते हैं। तो उन्हें भी क्या है, अब्बा जी सारा कुछ साढ़े कोल है, छुरी साढ़े कोल है, लकड़ियां साढ़े कोल है, ते बर्रा किथे वे? ते अब्राहम ने क्या, खुदा बर्रा भी मुहैया करेगा। और खुदा ने मेरे और आपके लिए बर्रे को मुहैया किया। और ये आज से नहीं है। और इसी किताब में, इसी बात में हमें पता चलता है कि असल से ज़बा किया हुआ बर्रा की तारीफ, तमजीद, इज्जत के लायक है। देखिए, लिखा है कि उन जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़बा किया हुआ एक बर्रा खड़ा देखा। उसके साथ से और 7 आंखें हैं। ये खुदा की 7 रूहें हैं, 7 रूहें हैं जो तमाम जमीन पर भेजी गई हैं। उसने आकर तख्त पर बैठे हुए के दाहिने हाथ से उस किताब को ले लिया। किसने लिया उस किताब को? खुदावंद यीशु, उस बर्रा ने। और देखिए, जब उसने किताब ले ली तो वो चारों जानदार और 24 बुजुर्ग उस बर्रा के सामने गिर पड़े। चारों जानदार
इस पर हम अलहदा से भी खुदा के कलाम में सीख सकते। 24 बुजुर्ग जो खुदा की हजूरी में तख्त पर बैठा हुआ, जिसके हाथ में किताब है, उस बर्रा ने उससे वो किताब ले ली और जानदार और 24 बुजुर्ग किसके सामने गिर पड़े हैं? बर्रा के सामने। और देखें लिखा, और हर एक के हाथ में बरबत और ऊद से भरे हुए सोने के प्याले थे। इन सबों के हाथ में क्या है? सोने के। किससे भरे हुए हैं? बरबत और ऊद से। ये बरबत और ऊद से भरे हुए सोने के जो प्याले हैं, इनके आगे इसकी तफसीर की गई है। ये लिखा है कि ये मुकद्दसों की दुआएं हैं। जो लोग आप दुआएं करते हैं, ये खुदा की हजूरी में है। हम लोग जो दुआएं करते हैं, ये खुदा के पास है। और सोनों के प्याले, मेरे जिलो यहाँ पर लिखा है कि ऊद और बरबत से भरे हुए सोने के प्याले थे बुजुर्गों और चारों जानदारों के हाथों में। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं। दुआएं ना गिराती हैं, दुआएं शाया नहीं होती, दुआएं खुदा के हजूर पहुंचती हैं। और लिखा है कि रात की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। देखें, दुआओं से खुदा अपने बंदों को सरफराजी इनायत करता है। दुआओं से हम खुदा के साथ गुर्बत में चले जाते हैं और खुदा हमारी दुआओं को, देखें, जो दुआ हमने की है वो खुदा ने अपने पास रखी, संभाल के रखी, और सोने के प्याले हैं और ये मुकद्दसों की दुआएं हैं। और आगे लिखा है, और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को ले ले और इसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने समा होकर अपने खून से हर कबीले, अहले जुबान, उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया। किसने कुर्बान होकर खुदा के वास्ते लोगों को अपने वास्ते खुदा के लिए खरीद लिया? बर्रा ने, बेटे ने, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। सो देखें, हम हर कौम से, हर कबीले से, अहले जुबान से, चाहे कोई अरबी बोल रहा है, चाहे कोई हिंदी बोल रहा है, चाहे कोई मराठी बोल रहा है, चाहे कोई गुजराती बोल रहा है, चाहे कोई इंग्लिश बोल रहा है, चाहे कोई यूनानी बोल रहा है, चाहे कोई चाइनीज, कोरियन, कोई भी दुनिया में जितने भी जुबानें हैं, उन सब में से खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह नासरी को बख्श कर लोगों को खरीद लिया है। और लिखा कि कुर्बान होकर, ज़िबा होकर, अपने खून से उसने हमें अपने खून से, और लिखा कि उसका खून हमें तमाम गुनाहों से रिहाई बख्शता है, आजादी बख्शता है। और देखें यहाँ पर आगे लिखा है, जिन लोगों को खुदावंद ने हर एक कौम, कबीले से, अहले जुबान में से, अपने खून से, खून के वसीला से खरीद लिया, लिखा है उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहिल बना दिया। किन लोगों को? जिनको खुदावंद ने, बर्रा ने अपने खून से खरीदा, वो खुदा की बादशाही है और उनको काहिल बना दिया है।
काहिन का क्या काम है? पिछली दफा हमने देखा था काहिन का काम कहानत करना, खिदमत करना है खुदा के घर की। लेकिन देखें अब्रानी कलीसिया के नाम का उसका 7वां बाब, एक बात जो काफिर गौर है वो जरा जरूर देखिएगा। जो कहानत हैकर के अंदर होती थी उससे ये कहानत मुख्तलिफ है। और यहाँ पर देखिए लिखा है अब्रानियों के कलीसिया के नाम का उसका 7वां और 11वीं आयत से, बस अगर बनी लावी की कहानत से काबिलियत हासिल होती, जो कहानत यहूदी कबीला लावी का कबीला करता था वो आरजी कहानत है। और यहां पर लिखा है बस अगर बनी लावी की कहानत से काबिलियत हासिल होती, क्योंकि उसी से मुताती में उम्मत को शरीयत मिली थी, तो फिर क्या हाजत थी कि दूसरा काहिन मिलके सिदक के तरीके का पैदा होता और हुरून के तरीके का ना गिना जाए। और जब कहानत बदल गई तो शरीयत भी बदल गई। शरीयत का बदलना भी जरूर है। आंख के बदले पहले शरीयत में क्या था? आंख के बदले आंख और दांत के बदले खुदावंद ने क्या कहा? मैं तुमसे कहता हूं कि तुम शरीर का मुकाबला ना करो। अगर कोई तेरे गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर देना। अगलों से कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखना और अपने दुश्मन से क्या करना? अदावत रखना। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि अपने दुश्मनों से अपनी मानद मोहब्बत रखना और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए क्या करना। और अगर तुम अपनी मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखते हो तो क्या बड़ा करते हो? कहानत बदल गई, शरीयत बदल गई, क्योंकि वो आरजी थी। और मेरे सीधो अब ये जरूरी नहीं है कि पादरी साहब जो खड़े हुए हैं, ये देखें दुनियावी तौर पर तो जरूरी है कि पादरी साहब ने सेमिनरी की है, इनके पास बपतिस्मा देने का सर्टिफिकेट है, अथॉरिटी है, और दुनियावी तौर पर तो जरूरी है, मैरिज सर्टिफिकेट है इनके पास, और दूसरी तस्दीक कर देते हैं चीजों की, ठीक है। तो बाकी आप देखें यहाँ पर 5वें बाब में लिखा है और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहिन मुकर्रर किया। हर मसीही खुदा की बादशाही है और हर मसीही खुदा का काहिन है। कहानत बदल गई। खिदमत पहले कहाँ पे होती थी? हैकल के अंदर होती थी, कुर्बानियां चढ़ाई जाती थी। अब खिदमत कहाँ है? पूरी दुनिया में है। खिदमत ये नहीं है कि सिर्फ मैं खुदा के घर के अंदर तक एक दूसरे से मोहब्बत रखूं। जब हम एक दूसरे से बाहर होते हैं तो फिर भी हमें आपस में वैसी ही मोहब्बत रखनी है और इस काम को खुदा की खिदमत समझकर करना है कि हमने एक दूसरे को अपने से बेहतर समझना है। और हमने पिछली दफा देखा था कि अगर हम खुदा की खिदमत कर रहे हैं तो अपने आप को छोटा नहीं बना रहे, हमारे अंदर हलीमी और फरोतनी नहीं है तो हम मसीह के काहिन नहीं है, हम मसीह की खिदमत नहीं कर रहे। अगर हमारे अंदर गुरूर, तकब्बुर और घमंड है किसी भी बात का तो हम खुदा के खातिर नहीं है, हम उसकी मोहब्बत के मोहताज थे और हैं और रहेंगे, क्योंकि उस किताब को खोलने के कोई भी काबिल नहीं था, ना आसमान पर, ना जमीन पर, ना जमीन के नीचे। और उस किताब को, खुदा की मोहब्बत के दरवाजे को हमारे लिए किसने खोला? बर्रा ने कुर्बान होगा और वो हमारा ऐसा सरदार काहिन है जिसने अपनी ही कुर्बानी लेकर जो है वो पाक तरीन पाक मुकाम पर चला गया। उसने खुदा के साथ हमारा डायरेक्ट मेल मिलाप करवा दिया। तो अब खिदमत जो है हर एक के सुपुर्द है,
खिदमत ये नहीं है सिर्फ कि हम चर्च की सफाई कर दें और दिल में अगर हम कीना रखेंगे, दिल में हम अगर दूसरों के खिलाफ नफरत रखते हैं। खुदा हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। और अगर हम अपने नफरत करने वालों से मोहब्बत नहीं करते, खुदा के कलाम को दूसरों तक नहीं पहुंचाते, तो हम खुदा के काहिन नहीं। हम खुदा के कलाम को दूसरों तक, जहां तक खुदा का कलाम नहीं गया, नहीं लेकर जाते, तो फिर हम खुदा के काहिन नहीं हैं। और जिनको खुदा ने खरीद लिया है, आपको लिए भी खुदा ने जान दी है। मेरे केले लिए नहीं दी, कानों के लिए, केलों के लिए नहीं दी। खुदा सबसे मोहब्बत रखता है और बिला तफरीक रखता है। उसमें कौम और कबीले, रंग और नस्ल, जात और पात कुछ नहीं है, बल्कि वो सबसे मोहब्बत है। और उसने सवा होकर खुदा के वास्ते लोगों को सारी दुनिया में से खरीद लिया है, ताकि वो क्या हो और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही में हम दाखिल हो गए। जब हम खुदा के यीशु मसीह को कबूल करते हैं, वो बादशाहों का बादशाह है। और मेरे शिष्यों, जब हम उसे कबूल करते हैं तो हम उसकी बादशाही बन जाते हैं। और हमारा बादशाह कौन है? खुदा है। और हम उसके लिखा है काहिन है। चाहे कोई बहन है, बेटी है, भाई है, जब तक हम खुदा के कलाम को सारी दुनिया में नहीं लेकर जाते, तो फिर हम उसके काहिन नहीं। बिला तासुब जो हमसे नफरत रखता है, जो हमारे लिए बुरा सोचता है, हमें उसके लिए भी अच्छा सोचना है। लेकिन अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखते हो, तो क्या बड़ा करते हो, खैर को में भी ऐसा करती हैं। आगे देखें, ये सारा खुदा की तारीफ और तमजीद पर मबनी खुदा का कलाम है। देखें लिखा है, और जब मैंने निगाह की तो उस तक और उन जानदारों और बुजुर्गों के गिरदा गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज सुनी, जिनका शुमार लाखों और करोड़ों का। अब वो क्या कह रहे हैं, जरा देखें। ठीक है, और वो बुलंद आवाज से कहते हैं, लाखों और करोड़ों से कह रहे हैं फरिश्ते, मट्ठी आवाज से नहीं कह रहे। कभी कभी हमारे बापा ने दूसरे पता नहीं लगा और जैसी को गला करते हो ये जी करे इथों सड़क की तरफ बात जाती है। बुलंद आवाज से खुदा की तारीफ कर रहे हैं, जिनका शुमार लाखों और करोड़ों में है। और लिखा है, वो बुलंद आवाज से कहते हैं, शबा किया हुआ बल्ला ही कुदरत और ताकत, कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हम्द के लायक है। फिर मैंने आसमान और जमीन के नीचे की और समंदर की सब मखलूकात को, जरी सब चीजों को जो उनमें है, ये कहते सुना, जो तख्त पर बैठा है उसकी और बर्रा की हम और इज्जत और तमजीद और सल्तनत अब्दुल रहे। और चारों जानदारों ने कहा, बुलंद आवाज से आपने कहना, क्या कहा? चारों जानदारों ने कहा आमीन। हमें भी इस बात पर क्या कहना है? आमीन। और कहा, और बुजुर्गों ने गिरकर सजदा किया। हमारा सजदा हमारे खुदा के लिए। उसने हमें अपनी बादशाही बनाया है, उसने हमें अपना काहिल बनाया है। और यहाँ पर लिखा है, सारी कुदरत, ताकत, हिकमत, इख्तियार, सारी तारीफ और तमजीद जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की है। और हमारा भी सारा
का सारा ध्यान, सारे का सारा हमारा जो हम कामकाज करते हैं उसको भी हम खुदावंद के लिए करें और उसके जलाल के लिए करें। और सारी मेरे शिजो जो हमें खुदा ने खिदमत दी है उसे इंसानों की खिदमत समझ कर नहीं, क्योंकि खुदा ने हमें पूरी दुनिया में से अपनी बादशाही और कहानत के लिए चुना है। और कहानत तब्दील हो गई है। ये नहीं है कि सिर्फ हैकल के अंदर हमने खिदमत कर ली है, हमने बाहर भी खिदमत कर दी है, हर जगह पर हमने खुदा की खिदमत कर ली है, क्योंकि खुदा की मोहब्बत सारी दुनिया के लिए है कि उसने अपना इकलौता बेटा ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की कलाम। आज के इस कलाम के वसीला से हम सबों को बड़ी बरकत दे। आमीन। दुआ से कहेंगे आमीन।